बाजार जाना है बीज खरीदने, ना ही आपको पैसे खर्च करने हैं। बस फटाक से जैसे ही आपने देखा अपने घर में इतना ढेर सारा साग लगा है, कैसे लगेगा? वो तो खैर लगाओगे तभी पता चलेगा। हमने भाई सब्जी वाला आया था, ठेला वाला आया था, हमने ले लिया साग। साग लिया और झट से हमने सब्जी बना ली, और जो उसकी छोटी-छोटी डंडियाँ थी, आज हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं कि घर में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आप इधर लगाओगे और मुश्किल से 5 दिन भी नहीं होंगे, 5 दिन में आप खाना शुरू कर दोगे। 5 दिन में 10 दिन में ये हमारा नारी का साग हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। गजब की इसका टेस्ट होता है। अगर एक बार बना लिया ना तो कभी कहीं और नहीं जाओगे, दौड़ते हुए अपने गार्डन में पूरे गमले भर दोगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत टेस्टी होता है। और हार्वेस्टिंग देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ जितना काटो उतना खाने को मिलता जाएगा। तो हर 5 दिन में जब इतना टेस्टी हमको फ्री का साग मिल रहा है खाने को, तो क्यों नहीं हम लगाएंगे अपने गार्डन में इसको भर भर के। पूरा तसला बस देख लीजिए, छोटे छोटे पॉट में लगाना हो छोटे पॉट में लगाइए, बड़े पॉट में लगाना हो बड़े पॉट में लगाइए। बस कितनी सी कटिंग लगाई और बस खाना शुरू, कटिंग लगाई इधर खाना शुरू। आ गई भाई झूठ बोलने वाली, लेकिन ये 100% सच बात है। ये साग ऐसा है कि आप इधर लगाओ, और वाकई में मुश्किल से 5 दिन हुए थे मेरे, और 5 दिन में मैंने सारी कटिंग करके हार्वेस्टिंग कर दी। और इतना कोई झंझट नहीं बीज खरीदने का झंझट ही नहीं है। आज हम आपको सिर्फ सब्जियां ऐसी दिखाएंगे जो आप सब्जियां घर के किचन में जाओगे और कटिंग से फटाक से सब्जियां ही लगा लोगे। ये कह सकती हूँ कि 50% सब्जियां ऐसी हैं जो हम लोग कटिंग से अपने घर में इजी बहुत आराम से लगा सकते हैं। हमने आप देख रहे हो, ये मेरी सालों की गार्डनिंग है, और ये साग सालों से लगा है। आपको पता है हार्वेस्टिंग हर 4 दिन में करती हूँ, और आप इसकी लंबाई अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इतना लंबा लंबा हो जाता है। हमारे यहाँ नारी का साग बोला जाता है। आप क्या कौन सी भाषा में बोला जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि खाने में भी स्वाद, शरीर में भी सीड नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं खरीदना, बस फटाक से कटिंग से सब्जियां लगा देना है। ये हमारा नारी का साग हो गया, और ये देखिए हमारा परवल लगा हुआ है। ये देखिए कितने हम घर में ही सब चीजें लगा लेते हैं। तो ये हमने घर के परवल से, पके परवल से सीड, देखिए कितने सुंदर परवल के पेड़ मेरे निकल आए हैं, और इतने लंबे हैं, मैंने बेल बांधी हुई थी इसकी। तो आज मुझे आपको ये दिखाना था कि कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए भैया, परवल भी लगा है, जो हमारा रिजल्ट, जो हमारा सीड से समझ लीजिए 90% आता है, तो कटिंग से हमारे परवल 100% आते हैं। अगर हम इसकी कटिंग लगाएंगे तो इससे हमारे 100% इतने परवल आते हैं। अगर इसमें 100 परवल आएंगे बीज में, तो कटिंग में हमारे 200 परवल आते हैं। कटिंग का ये रिजल्ट आता है। तो घर में धनिया आई, और हमने क्या किया, क्योंकि जड़ वाला हिस्सा को कोई मतलब नहीं होता, सब फेंक देते हैं, लेकिन हम गार्डनर्स लोग एक भी अपना कूड़ा तो कभी फेंकते ही नहीं है। सब आपको क्या करना है, एक वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। अगर आपकी वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो शानदार रिजल्ट आएगा। यहाँ है, इसको 10 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, उसके बाद भी ये जंगल जैसा घना हो जाता है। ये देखिए कटिंग से कितना है, जितना आप इसे काटोगे उतना आपको खाने को मिलेगा, और उतना ही जंगल जैसा फैलता जाएगा। तो ये सिर्फ चौड़ाई चाहिए, गहराई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेथड क्या होता है, ये देखिए ये लगा है, हमने जैसे आपको ये बताया कि इसके नोडी एरिया होते हैं। हम देखिए यहाँ से पूरा कट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये नोडी एरिया होते हैं, इसको आप फटाक से लगा दीजिए। देखिए कैसे जड़ निकल रही है। ये सारी नोडी एरिया में आराम से इसमें जड़ें निकल आती हैं। तो इसमें क्या है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी। आगे तसला लिया है चौड़ा, और थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी जो थोड़ा बहुत डंडियां बची थी उसको लगा दिया। अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है, और आप इसकी लंबाई देख लीजिए जरा। ये मैंने 2 दिन का साग लगाया, और 2 दिन में इतनी लंबाई आ गई कि यहाँ में ड्रेनेज होल जरूरी होता है। तो आज हमने यहाँ पे लिया है ड्रेनेज होल। ये हमने एक पॉट लिया है, थोड़ा चौड़ा है। इसमें मेन आपको बस मेन क्या देखना है, चौड़ा बर्तन लेना है। क्योंकि अगर आपको साग ढेर सारा चाहिए, खूब सारा, क्योंकि आप छोटा लोगे तो उसमें भी उतना ही घना होगा, ये बड़ा लोगे तो ये इतना हो जाएगा कि आप मतलब तोड़ते तोड़ते, जो बोलते हैं हम लोग, थक जाओगे। तो ये चौड़े में लगाया, तो इसमें तोड़ते तोड़ते वाकई में थक जाती हूँ, ऊब जाती हूँ, तभी इतना सारा आपको देखने को मिल रहा है। ये मोरंग मिट्टी, ये मोरंग मिट्टी है, इसको मोरंग मिट्टी बोलते हैं। ये हमको हमेशा 10% लेनी होती है, ठीक है। जब भी हम, क्योंकि ये सब सब्जियां हम ऐसी लगा रहे हैं, कटिंग से लगा रहे हैं, तो हमें इसे शिफ्ट कहीं नहीं करनी है, सिर्फ कटिंग से लगा देंगे, एक बार लगा देंगे और साल भर खाएंगे।
तो आज हम इसको कटिंग से लगाने के लिए मजबूती इसकी पहले मिट्टी से देंगे। हमने यहाँ पे बालू रेत ले ली और फिर उसके बाद हमने ले ली 40% ये अपनी बर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, और उसके बाद एक हिस्सा हमने 40% हमने बर्मी कंपोस्ट ली और 40% हमने अपनी गार्डन की सॉइल ले ली। ज्यादा जरूरी होता है जिससे अपनी मिट्टी कभी भी चिपचिपी दलदली मिट्टी ना बने। फंगीसाइड इस वाली नारी के साग में कोई जरूरत नहीं पड़ती। फंगीसाइड मतलब कि नीम खली। नीम खली हम अक्सर आपको बताते हैं, अगर आपको लगे तो बना लीजिए, नहीं तो वैसे कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें आप नीम खली मिलाओ। बस ये पूरी मेरी मिट्टी बनी हुई है। तो सबसे पहले हमको ड्रेनेज होल में यहाँ पे ईंटें भरने हैं। सबसे पहले जो है कवर एक, सबसे पहले हम लोग को कोई भी, जब हम लोग पॉट बनाते हैं तो पॉट में सबसे पहले हम लोग यहाँ ईंटें भरते हैं। वैसे मेरी आप सालों से गार्डनिंग देख रहे हैं, मैं मेथड हमेशा कचरे में दिखाती हूँ। मैं मिट्टी पे इतना मुझे वो नहीं होता है क्योंकि हमारा टेरेस गार्डन है, हम लोग अक्सर अपना कचरा में ही पौधा लगाते हैं। लेकिन यहाँ नारी का साग लगा रहे हैं और इसमें हमने बड़ा पॉट नहीं लिया। ये तसला जो मैंने लगाया था इसमें सिर्फ मैंने कचरा भरा हुआ है। मेरा समझ लीजिए 50% इसमें कचरा लगा हुआ है, 50% कचरा है, 20% रेत है और 20% गार्डन की सॉइल है। क्योंकि हमने ये एक मतलब हमारा तरीका ही, मेथड ही हर चीज का होता है। कचरे में ही हर चीज हम लगाते हैं और हमारे बेनिफिट वाकई में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हमें बर्मी कंपोस्ट की बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि हम कचरे से ही सोना निकालते हैं। और सारे हमारे आप गार्डनिंग देख सकते हैं, मेरी सारी गार्डनिंग फ्री की है, सारी बोरियां लगी हैं और बोरियों मैंने सिर्फ कचरा भरा हुआ है। हमारा आज टॉपिक है फ्री की गार्डनिंग। फ्री में बिल्कुल लगाइए ठाट से और साल भर खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। ये अब इसको क्या करना है, इतनी मिट्टी हमने भर ली। ये चीज जो हम आपको बार बार सुना रहे हैं कि हम 2 दिन में खा लेते हैं, तो ये रिजल्ट जब आप 2 दिन में कैसे खाओगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा तभी तो आप 2 दिन में खाओगे। तो पता करने के लिए तो आपको लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए, मैंने सिर्फ एक कटिंग करी और मुश्किल से मैंने आपसे बोला है इसको सिर्फ आपको 4-4 इंची कट करना है बस। अब इसमें जो पत्ते हैं आपके, ये अपने तोड़ लीजिए और अपने घर में इसका साग बना लीजिए। बहुत टेस्टी साग होता है, जिसने नहीं खाया है एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा बस। अब मैंने आपसे बोला है इसमें हमें कोई फंगीसाइड नहीं लगाना, क्योंकि ये साग हमारे ऐसे हैं जो ऐसे ही लग जाते हैं। बस आपको ऐसे, बस एक ये देखिए, बस ये साग हमारे ऐसे हैं जो आपको कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करनी है। अगर आप बड़े पॉट में इस तरह से लगा रहे हो तो अपने किचन का पूरा कचरा भर लेना और बस 1-2 इंची लेयर लगा देना मिट्टी की, 2 लेयर मिट्टी की लगा देना 2 इंची। और बस ये जैसे मैं ये मेथड बता रही हूँ, सेम मेथड। अगर कचरा इस समय आपका लगा हुआ है, आपके घर में ढेर सारा कचरा है, तो आप कचरे में ट्राई जरूर कीजिएगा। कचरे का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आता है। निकलती है और यहाँ से देखिए नोड से कितने सारी, जो मैंने बोला ना जंगल जैसा हो जाता है, जितना काटोगे उतना जंगल निकले। हर नोड से इसमें एक एक डंगाल फूटती जाती है। इससे ये हमारा पूरा गार्डन, अब इसको उल्टा सीधेगा, इसमें कोई मेथड नहीं है कि आप इसको उल्टा लगाओगे कि सीधा लगाओगे। आप इसको कैसे भी लगा सकते हो, ये आपको रिजल्ट 100% देगा। बस ये मेथड है हमारा सबसे पहला कटिंग लगाने का नारी के साग का। अभी वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये मेथड मैंने बस आपको बता दिया। अभी मैं और कटिंग खूब सारी लगा लूंगी क्योंकि मैं तो लगाती ही रहती हूँ। एक ये कटिंग दिखा दी, तरीका आपको बता दिया। गाजर में आप चाहो तो फंगीसाइड एक ले सकते हो, इसमें चाहो तो ले सकते हो फंगीसाइड। गाजर भी हमारी ऐसी गाजर होती है जो आप साल भर खा सकते हो। ये नहीं कि हमने 1-2 महीने बता दिया बस। ये गाजर हमारी ऑरेंज गाजर है और ये ऑरेंज गाजर आपको समझ लीजिए हर सीजन में मिलती है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी हर सब्जियां हर सीजन में मिलती हैं। तो दिखाएंगे तो हमने देखिए बस गाजर का क्या करना है आपको, ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको देखिए, ये वाला सिर्फ पॉइंट आपको लेना है। यहाँ देखिए अपने आप ही इसमें अंकुरित हो रखे हैं गाजर के। ये हमारी गाजर घर से लगाने के तरीके होते हैं। इसको हम लगाएंगे बहुत शानदार गाजर। तो इसमें देखिए हमने ले ली अपने घर की हल्दी, घर की हल्दी ली, बस यहाँ पे लगा लीजिए क्योंकि हमने कट किया है यहाँ से। वैसे तो आप अब ये गाजर है, हमने इसके टुकड़े किया, ऊपर का हिस्सा लेना है, गाजर का नीचे का हिस्सा ये आप खा लीजिएगा। कटिंग से जो हम मेथड दिखा रहे हैं आज लगाने के आपको, ये कटिंग के मेथड है लगाने के। बस अब इसमें आप ये ऐसे हल्की सी मिट्टी लगा दीजिए। अब कुछ बस आज आपको इसमें हल्का सा मिट्टी में नमी है तो पानी भी डालने की जरूरत नहीं है। बस आज आपने ये गाजर दबा दी, कुछ दिन में आप इसका रिजल्ट देखिएगा कितनी तेजी से आपकी गाजर निकलेगी। हम ये आपको गारंटी से बता सकते हैं, ये सब्जियां आपकी कटिंग से लगती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बस आज आपको इसमें पानी दे देना है। ये आपकी लग गई गाजर, ठीक है। कुछ दिखाएंगे, ये देखिए आलू, ये हमारे घर के आलू हैं और हम इसको भी कटिंग से लगाते हैं। सोचिए, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है सब्जियां कटिंग से लगाने का,
सब्जियां कटिंग से लगाने का। इसके भी हमें 2 भाग करने हैं। कौन से 2 भाग, क्या इसके आप 4 भाग भी कर सकते हो, जहां जहां आपके बीज निकले हैं। ये हमारे होते हैं कटिंग से तरीके सब्जी लगाने के। ये हमने कटिंग से लगाई, इसमें हल्दी जरूर लगाएंगे आलू में, क्योंकि अब हमारा ये आ गया है मौसम ऐसा जिसमें हमारा ये आलू भी अब आराम से लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आलू में क्या करना है आपको, आलू में आपको लेना है बड़े पॉट। ये मैं आपको खाली एक मेथड दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां आप कटिंग से लगा सकते हो। ठीक है, मेरी तो तैयारी सब हो चुकी है, मुझे आपको आज तरीके सिर्फ दिखाने हैं। ये मेथड होता है आलू कटिंग से लगाने का, लेकिन आलू का रिजल्ट आपको सिर्फ फाइनल टब में ही करना है। मतलब आलू को कम से कम अगर ग्रो बैग लोगे तो कम से कम आपका 18 इंची ग्रो बैग होगा या 20 इंची बैग होगा, क्योंकि आलू में गहराई चाहिए होती है। आलू की मेथड खूब ज्यादा गहराई में जरूरी होता है, क्योंकि इसकी जड़ें भी काफी बड़ी होती हैं। और मेन चीज, ये जो आलू हम आज लगाएंगे, इसका पेड़, एक पेड़ इस आलू से कम से कम 2 किलो आलू निकलेगा, सिर्फ इतना आधे टुकड़े से 2 किलो आलू। तो 2 किलो आलू इसमें तो नहीं निकलेगा, ये बात, क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ, साफ बताती हूँ। तो ये सिर्फ मेथड आपको दिखा रही हूँ आज कि हम ये आलू भी कटिंग से लगाते हैं, सब्जियां कटिंग से लगाते हैं, कौन कौन सी, तो इसलिए मैंने आलू बताया। अब इसको आपको क्या करना है, 18 इंची, 20 इंची, 25 इंची ग्रो बैग लेना है। सेम मेथड, एक बोरी आप लेंगे 18 इंची की, कम से कम इसमें ये से मैंने देखिए कई आलू लेके आई हूँ मैं आपको, ये देखिए ये मैं कई आलू लेके आई हूँ। अब इसको आपको एक ग्रो बैग में लगाना है। ग्रो बैग में फाइनल रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, मैं सिर्फ मेथड दिखा रही हूँ आपको। तो ये आपको लेना है 18 इंची ग्रो बैग, 20 इंची ग्रो बैग में, और बस इस तरह से ये आलू आप लगा देंगे। मिट्टी हमारी तरीके, अब आलू में आपको अच्छी लेना, नीम खली भी लेनी है, 10% आपको नीम खली लेनी है, 10% आपको बालू रेत लेनी है, मोरंग मिट्टी लेनी है 10%, 40% आपको बर्मी कंपोस्ट एक अच्छी से चाहिए, और उसके बाद हमारी 40% रहेगी गार्डन की सॉइल आलू लगाने के लिए। ठीक है, आलू का मेथड ये है। तो देखिए आज भी हम कटिंग से लगा सकते हैं कुछ सब्जियां, हम आपको जो बता रहे हैं जरूरी सब्जियां। ये देखिए ये प्याज है, यहाँ सिर्फ ये जो जड़ वाला पॉइंट होता है, सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा नीचे रखना है, और बस ये वाला हिस्सा आप नीचे रखोगे। कुछ दिनों में आप देखना, जैसे ये हमारा साग निकला है, प्याज का भी ये होता है। आज आप प्याज लगाओगे, 2 दिन में ही प्याज आपको खाने को मिल जाएगी। प्याज मतलब कि साग, जैसे ये नारी का साग लगा है, ऐसे ही मेथड हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमने लगा के दिखाया, मुश्किल से ये 4 दिन नहीं होगा, और 4 दिन में आप देखना इतनी प्याज निकलेगी कि वाकई में साग ऐसे भर जाएगा पूरा टब। सिर्फ एक प्याज, इतना प्याज का साग निकलता है, और 2-3 दिन में ही प्याज निकलना शुरू हो जाएगी। तब आप साग की सब्जियां बनाओ, खूब ढेर से खाओ, क्योंकि कंद बनाने में टाइम लगता है। कंद इसका आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इसमें साग मिलेगा ढेर सारा खाने को। तो धनिया आती है ढेर सारी, ये देखिए ये धनिया आई। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी जड़ें निकालनी है। सिर्फ पत्तियां आपको खा लेनी है, सब्जियां बनानी है, चटनी बनानी है, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ठाट से करिए, कोई दिक्कत नहीं है करने में। बस आपको ये बस जड़ वाला हिस्सा आपको लेना है। ये देखिए ये आपने धनिया ली, ये इतनी धनिया आपको खा लेनी है। ये धनिया अपनी खा लीजिए, कोई मतलब नहीं हमको, सिर्फ हमको ये नीचे की इसके चाहिए जड़ें। ये हमारे तरीके होते हैं घर में ही कटिंग से इतनी सारी चीजें दिखा रहे हैं लगा के, और इसका रिजल्ट सालों की गार्डनिंग है। कोई ऐसा तो है नहीं हम आज आपको ऐसे दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए आज आ गए आपको दिखाने, और 2 दिन बाद हमने बस ऐसी दिखा दी वीडियो व्यूज पाने के लिए, और काम खत्म। बस आज दिखाया और रिजल्ट हो गया फेल। तो ये रिजल्ट आपको पास करना है, तो मेरे तरीके से आज ही ये पूरे सब जो मैंने दिखाया लगा के, तो ये आज अपनाइए, तभी आपको इसका रिजल्ट आएगा सामने। जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तब मेरे पास कमेंट करिएगा कि जो आपने तरीके कटिंग के सब्जियों के बताए वाकई में 100% पास होगा। ये देखिए इसको आप एक ही उसमें भी लगा सकते हो धनिया, अगर मोटी मोटी आपकी जड़ें हैं धनिया की, मेरी इसकी जड़ें थोड़ी पतली हैं, तो मैंने इसलिए इकट्ठी लगा दी है। अब कुछ दिनों में क्या होगा, ये धनिया पूरा तसला आपका पूरा ये पॉट अच्छी धनियों से भर जाएगा, और ठाट से अपना परमानेंट, जो मैं बोल रही हूँ ना, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो साल भर आप खाओगे, तो ये गारंटी है। इधर आपने धनिया लगाई, मुश्किल से 4 दिन होंगे, 4 दिन में ही आपकी जड़ फूटनी शुरू हो जाएंगी। जैसी जड़ पकड़ेगी मिट्टी को, जैसे ही मिट्टी, बस आपको मिट्टी का ध्यान रखना है और पानी का ध्यान रखना है और डेनिस होल का ध्यान रखना है। 3 चीजें ध्यान रखनी है, तो आप घर में आसानी से ये सब चीजें लगा सकते हो। अच्छी बेलें हो गई हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगी कि अभी ये मेरे सीड से तैयार हुए हैं। ठीक है,
ये सीड से तैयार हुए हैं, तो अभी इसकी बेलें नाजुक है, नाजुक मतलब पतली हैं, अभी हेल्दी नहीं निकली है, ठीक है। जब इसकी परवल की बेल हेल्दी हो जाएगी, मतलब कम से कम हम ये बोलेंगे पेंसिल के आकार की, ठीक है, पेंसिल के आकार की जब आपकी इसकी कटिंग हो जाएगी, मतलब पेंसिल के आकार की इसकी थोड़ी सी, मतलब पेंसिल ना रखिए, पेंसिल का आधा रख लीजिए, आधा हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाएगा, तब आपको इसकी कटिंग नीचे से लेनी है, और तब इसकी 100% गारंटी देती हूँ। मैंने भी आपको बताया कि एक परवल से जो हमने बीज लगाए हैं, बीज से हमारा परवल का रिजल्ट आता है। 100 परवल एक प्लांट में अगर निकलेंगे, एक उसमें, मतलब एक बात बता रही हूँ मैं, ऐसे तो बहुत सारे बोरी भर भर के परवल निकलते हैं अगर एक बार लग जाते हैं तो मैं आपको तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मेरी सालों की गार्डनिंग है, आज खाली व्यू से काम नहीं करती हूँ, जो काम बताती हूँ रियल दिखाती हूँ। तो ये जैसे कि ये परवल की बेल यहाँ देखिए कितनी पतली है, तो ये पतली बेल सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये सक्सेसफुल नहीं होगी। अब इसकी आप समझ लीजिए एक डंडी और आ जाए, थोड़े से तना इसका ये चीज हिस्सा मोटा हो जाए, तब ये परवल हम लोग कटिंग से लगाएंगे, और वाकई में ये परवल हमारा होगा। गारंटी से मेथड दिखाती हूँ, इसमें कम से कम एक प्लांट से 200 300 कम से कम हमारे ये निकलेंगे। ये कटिंग में आप लगाओ एलोवेरा जेल, क्योंकि ये हमारा परवल है, ये परवल है, तो इसलिए इसमें आपको चाहिए होगा कटिंग लगाने के लिए एलोवेरा जेल लगाइए, एलोवेरा जेल से लगाइए, तो ये हमारी कटिंग सक्सेसफुल होगी, ठीक। क्योंकि हम गार्डनर्स लोग की आदत होती है हर चीज ट्राई करने की, हमने ये सब चीजें ट्राई करी हैं, जब हमारा रिजल्ट अच्छा आया तभी हम आपके पास वीडियो लेके आते हैं। तो ये देखिए, ये परवल का हमने डंडी ली, पतली सी, बिल्कुल पतली, मैं आपसे बोल रही हूँ, लगेगा नहीं लगेगा बार बार बता रही हूँ, लेकिन एक मुझे तरीके आपको दिखाने हैं कि कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो हम परवल भी ठाट से कटिंग से लगा सकते हैं, एक बार लगाइए, साल भर खाइए इन सब्जियों को। ये देखिए, आज ये परवल मैंने लगा दिया, हो सकता है ये भी मेरा सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन पतली डंडियों का वैसे सक्सेसफुल कम चांस होते हैं, जब इसमें मोटी डंडी होती तभी ये सक्सेसफुल होता है, लेकिन एक कोशिश करिए मैंने। आप लोग जब कोशिश करिएगा, अगर कटिंग से परवल लगाना है, तो जो आपके आसपास एरिया हो वहां परवल की बेल लगी है, तो मोटी वाली हिस्सा लीजिएगा, और अपने घर में बस एक कटिंग लाएंगे। और अदरक भी, जैसे अभी मैंने आपको आलू के टुकड़े काटे, ऐसे अदरक के टुकड़े काटे जाते हैं, हल्दी लगाई जाती है, तब ये अदरक हमारी ये कटिंग से लगती है। ये देखिए, एक डंडी आपको लगानी है, और बस एक डंडी में आपको जरा पुदीना, तो हम लोग की 2-2 इंची में कटिंग से पूरा पुदीना लग जाता है। यहाँ आपको आलू काट के दिखाया, हल्दी में भी आंखें होती हैं, अगर नोडी एरिया बीच से काट दीजिए, पॉइंट में आप उसमें फंगीसाइड कुछ लगाइए तो हल्दी लगेगी। हल्दी, घुइयां, घुइयां हमारी सब्जी होती है, घुइयां की सब्जी जिसमें जैसे हमने अभी आपको अदरक दिखाई, आलू दिखाया, आलू में भी नोडी एरिया होता है, मतलब आंखें निकलती हैं, तो घुइयां में भी हमारी सिर्फ आंखें होती हैं, मोटी मोटी आंखों का मतलब अंकुरित फूटते हैं वहीं से। तो घुइयां को भी आपको ऐसी हाफ कट करना है, उसमें एक फंगीसाइड लगाना है, वेल्डन मिट्टी बनानी है। घुइयां भी अभी हमारा 5 इंची टमाटर हो जाएगा, तो हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि हमको एक टमाटर से हजारों टमाटर लेने हैं। जब हमने जहां 5 इंची टमाटर होगा हमारा, हम इसकी यहाँ से 1 इंची से कटिंग करेंगे। तो हमको जब कटिंग लगानी होगी तो हमको 1 इंची कटिंग करनी ही है, हजारों ब्रांचेस लेने के लिए, तो हम इसकी 4 इंची कटिंग करेंगे, 4 इंची कटिंग करेंगे, और टमाटर भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये है पोई साग कहलाता है, जिसकी पकौड़ियाँ भी बनती हैं, बहुत टेस्टी होता है। ये भी जैसे भी नारी का साग मैंने आपको बताया, सेम मेथड होता है, ज़रा सी 3-3 4-4 इंची कटिंग लगा दीजिए। पोई साग भी पूरे गार्डन में कब्जा कर लेता है, पूरे साल भर लगा रहता है। ठाट से इसको खाइए, पड़ोसियों को खिलाइए, जिसको चाहे उसको खिलाइए। ये साग भी हमारा कटिंग से साल भर लगा रहता है। करना, और जो ट्राई करते हो उसकी तो बात ही नहीं है, वो तो मेरे गार्डनर्स सारे फ्रेंड हैं जो ट्राई करते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ।